हर इंडिया की जो आंखों में खुशी है, उनके जो सीने हैं वो फखर से जो है चौड़े हो गए हैं कि हमारा जो मून मिशन है 75 से 80% सक्सेसफुल हो गया। लोग पूरी दुनिया में बातें करते रह गए और चंद्रयान इज वेरी सक्सेसफुल नाउ और मतलब लाइक इट्स जस्ट फ्यू डेज अवे फ्रॉम इट्स बिग डे। बताएं कि वो चंद्रयान पे जा गए, क्या सोने के कान को तलाश कर लेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। ये तो सब एक्टिविटीज है। जब मैंने कहा कि आने वाले चंद सालों में इंडिया जो है ना इकोनॉमी वाइज दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे आएगा, लोगों ने मेरा मजाक बनाया था। आने वाले टाइमों में मैं लिख के दे रहा हूँ दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे पे नहीं आएगा। चंद्रयान जाना जरूरी नहीं है मेरे। आप कहते हैं कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करने की जरूरत है। साइंस और टेक्नोलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। उन्होंने ये बोला था कि भाई चांद पे जाने की क्या जरूरत है, जब यहाँ जमीन पे बैठे ही हम चांद को देख सकते हैं या इस तरह। तो चौधरी साहब को चाहिए आप बता दें चंद्रयान कहाँ पे है, यहाँ से देख के मैं इधर आ, वो जब बुलाएं आ जाता है, जब बुलाएं कहीं चला जाता है। तो हमें किसी मिशन की जरूरत नहीं है। डंडा हमारा इतना थोड़ा सा भी बड़ा हो गया बॉर्डर पर, तो आपको मालूम है ये लाइट्स वगैरह 150-150 रुपए में मिलेंगी। चंद्रयान क्या, ये चंद्रयान तो बात ही नहीं, हम डायरेक्ट एक बंदा अपना चांद पर भेजना शुरू कर देंगे। जो हमारा हमसाया मुल्क है वो मून मिशन की हम बात कर रहे हैं, कामयाब हो गया, सक्सेसफुल मून मिशन, तो उसके वर्सेस पाकिस्तान में जेल मिशन कामयाब हो गया। मैं हैरान हो गई हूँ कि 40 करोड़ के झंडे के इतने फायदे मुझे पता ही नहीं। फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून रिलीज किए हैं हमारे इसी खित्ते के, इसी रीजन के हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की स्पेस एजेंसी, जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है। इंडिया का जो स्पेस मिशन चंद्रयान है वो मून के ऑर्बिट के अंदर जो है वो एंटर हो चुका हुआ। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर हैं कि क्या चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी के साथ सॉफ्टली चांद पर लैंड कर पाएगा। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन मून के ऑर्बिट में कैसे पहुंच गया। दरअसल आपको बता दें कि कल यानी रात में भारत के चंद्रयान 3 मिशन मून के ऑर्बिट में पहुंच गया है, जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तानी जनता इसको लेकर शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले जब भारत का चंद्रयान 2 मिशन जब फेल हो गया था तो यही पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता इसका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन जब भारत का चंद्रयान 3 मिशन मून के ऑर्बिट में पहुंच गया तो यही चंद्रयान मिशन को लेकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है। और आपको ये भी बता दें कि इसके पहले जो पाकिस्तान का साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर यानी फवाद चौधरी था, वो चंद्रयान 2 के बारे में बहुत ही ज्यादा बुरा मजाक किया हुआ था। इसमें उसका कहना था कि भारत को चंद्रयान मिशन 3 को भेजने की क्या जरूरत है, जब हम चांद को नीचे से ही देख लेते हैं तो हमें चांद पर जाने की क्या जरूरत है। लेकिन इन भिखारी पाकिस्तान वालों को कौन समझाए कि झंडे पर चांद होना और चांद पर झंडे होने में औकात का अंतर होता है, जो कि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ और पाकिस्तानियों का इस पर और क्या कहना है। चंद्रयान मून मिशन इंडिया का जो है 14 जुलाई को लॉन्च हुआ और आज की जो ताज़ा तरीन खबर है वो लूनर ऑर्बिट मतलब कि मून ऑर्बिट में दाखिल हो गया। हर इंडिया की जो आंखों में खुशी है, उनके जो सीने हैं वो फखर से जो है चौड़े हो गए हैं कि हमारा जो मून मिशन है 75 से 80% सक्सेसफुल हो गया। क्या कहेंगे उनके इस मिशन? जिस तरह से उन लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी स्ट्रगल की और 4 साल कंसिस्टेंटली उसके अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आए हैं, तो ऑब्वियसली उसने पे ऑफ करना था। अगर हम लोग ओवरऑल एक व्यू क्रिएट करें ना, तो इंडिया ने बहुत एक माइलस्टोन जो है वो क्रिएट किया। इंडिया इज गोइंग टू बी द 4th कंट्री जो कि साउथ पोल पर लैंड करने वाला है, जो कि मेरे ख्याल में इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ऊपर से खुद देखें कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान वाले तो भाई ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कि मैं और आप बात करते हैं ना, तो मुझे खुद शर्मिंदगी हो जाती है कि यार ये क्या कर रहे हैं। मतलब हमारे जो एक्स मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी थे, उन्होंने जी कहा कि चांद पर जाने की क्या जरूरत है, हम यहाँ से देख सकते हैं, तो इतना इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है। लाइक सीरियसली ब्रो, क्या हो गया तुम्हें, कुछ खौफे खुदा करो। मतलब वो हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। 23 अगस्त को जो है वो ये कहा जा रहा है कि रोवर लैंड करेगा। अब इसमें एक और तीसरी कामयाबी होगी, यानी जाहिर है कि आप देखते हैं कि इसके स्टेप्स होते हैं ना, ये जो मिशंस भेजे जाते हैं, तो कामयाब हो गया। अब तो ये पता चल गया, अब जो रोवर है वो मजीद इसके बारे में क्या तलाश करेगा वहाँ से। अच्छा, ये बात बड़ी अहम है, वो ये है कि इंडिया पहला मुल्क है। वैसे तो आप जानते हैं कि इस दौड़ में क्या कौन कौन शामिल है, कंट्रीज जो हैं अमेरिका, रशिया, यूएसएसआर की जब हम बात करते हैं, जो हिस्ट्री हमने इसके ऊपर बड़ी बातें कर ली। इंडिया वो पहला कंट्री है कि जो मून के जो साउथ पोल है उस हिस्से पर अब वो तहकीक कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, जो वहाँ से इमेजेस आएंगे या जो भी उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी या रिसर्च की जाएगी, क्योंकि चांद के इस हिस्से के बारे में अभी तक सबसे कम इंफॉर्मेशन हासिल की गई। चंद्रयान 2 जो मिशन था उसमें सक्सेसफुल जो है लैंडिंग नहीं हुई, लेकिन अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया। जो हमारी पहले में जो हमारे एरर्स आए, मिस्टेक्स आए, उसको मद्देनजर रख के जो है हमने इस दफ़ा जो मून मिशन भेजा है। अब ये जो मिशन है, मून मिशन है, ये आप देखें रशिया ने किया, चीन ने किया, अमेरिका ने किया, सुपर पावर कंट्रीज ने किया, जो कि
एजुकेशन को बहुत प्रमोट करे। उसके बाद अब चौथा पूरी दुनिया में जो मुल्क है वो इंडिया बनने जा रहा है, और हम पाकिस्तानियों का हाल देखिए, हम दाल रोटी की टेंशन से ही नहीं बाहर आ रहे। आपकी बात बिल्कुल सही है, पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को भी इस तरह के काम करने चाहिए, जैसे और दाल रोटी की जहाँ तक बात है निकल आएगा इंशाल्लाह एक न एक दिन। पाकिस्तान थोड़े से मिसाइल हैं, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है मुल्क, और पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है, इंशाल्लाह एक न एक दिन ये भी चांद पे अपना कदम रखेगा। चौधरी साहब की मैं बात ये बताना चाहूँगा कि चौधरी साहब जो है वो बैठे बैठाई चांद को देख लेते हैं और चांद के बारे में और इंडिया के लिए मजाक भी बनाते हैं। जब वो पिछली बार उनका वो चांद पे जब नहीं जा सका था, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, वजीर थे उस टाइम ना, ये तो उस टाइम इन्होंने मजाक बनाया था। अब देखिए इंडिया चांद के उस जगह पे जा रहा है कि दुनिया में कोई नहीं जा सका चांद की उस पोजीशन पे, लेकिन इंडिया उस जगह पे जा रहा है, तो उसके लिए उन्हें एक अच्छा अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। अब आप उसका मजाक बनाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि उनसे चौधरी साहब से हम ये पूछते हैं, फवाद साहब से, हम क्यों पता करें, क्यों टीवी पे देखें, क्यों मीडिया पे देखें? आपको तो नजर आ जाता है चौधरी साहब, आप तो दूर की देख लेते हो, तो आप चंद्रयान भी बता दें इस टाइम कहाँ पे पहुंच गया हुआ है। हमने 40 करोड़ खर्चा जा रहा है सिर्फ एक झंडा बनाने के लिए। एग्जैक्टली यही तो सिचुएशन है। हम लोगों ने 40 करोड़ उस पर लगा दिया, और व्हाट वी डिड इन रिटर्न हम लोगों ने पेट्रोल 20 रुपये बढ़ा दिया। मतलब हमें समझ नहीं आ रही कि हम लोग किस तरह से इस चीज़ को जो है वो समझाएं अपनी गवर्नमेंट को, अपनी इंतजामिया को, कि भाई ऐसे नहीं चलता, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ इनोवेट करना पड़ेगा चीज़ों को। हमारा सिस्टम जो है वो समझ ही नहीं रहा इस चीज़ को कि भाई अगर कितनी देर आप कर्जे लेके, किस किस मुल्क से कर्जे लेकर जो है आप जो है आगे बढ़ेंगे या अपने गुजारे करेंगे। एक ना एक दिन हर बंदे ने जवाब दे देना आपको, तो उसके बाद आपके पास चारा कोई नहीं रह जाना। आप जो है ना जब तक होश के नाखून, जिसको सियाने कहते हैं ना, होश के नाखून कर लो, तो अब पाकिस्तान का वो टाइम आ चुका है कि हमें अब होश के नाखून कर लेने चाहिए। 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ, 23-24 अगस्त को अगर मून पे ये लैंडिंग करते हैं, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये इमेजेस कलेक्ट करेगी, और जो लूनर का जो साउथ पोल है, जिसको ज़्यादातर जहाँ पे एक्सेस नहीं है, जो ज़मीन से जिसको ऑब्ज़र्व नहीं किया जा सकता, ये वहाँ पे जाएगी, इमेजेस कलेक्ट करेगी, और फिर जो है हमें एक रिसर्च में हम रिसर्च करेंगे और हम दुनिया के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग। एनी हाउ, इसकी जो कॉस्ट आपको पता है, पहले भी डिस्कस की थी, को 74.6 मिलियन US डॉलर के करीब है। हम मीम्स तक, सोशल मीडिया तक के कार्टून बन चुके हैं। हमने कब ट्राई किया? वो बजट लगाते हैं अपने चंद्रयान पर, अपने IT वगैरह पर, हम बजट लगाते हैं अपने डंडे पर, ताकि डंडा बड़ा होगा तो झंडा बड़ा होगा। बिल्कुल, आपको पता है कि हमने 40 करोड़ का खर्चा कर रहे हैं कि 14 अगस्त पर हमने बॉर्डर पर इंडिया से बड़ा झंडा लगाना है। मतलब वो चंद्रयान पर पैसे खर्च कर रहे हैं और हम सिर्फ एक झंडे पे पैसे खर्च कर रहे हैं। पता नहीं 40 करोड़ कितनी तरक्की कर जाएंगे, झंडा बड़ा होगा। इतना झंडा अगर बड़ा निकला है तो हमारे IT में टॉप कर जाएंगे हम। आपको पता ही नहीं, हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। झंडा बड़ा होगा तो चाइना से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद, सब मैन्युफैक्चरिंग इधर, माइक इधर बनेगा, आपके क्लोथ्स वगैरह इधर बनेंगे, आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ कर जाएगी झंडा बड़ा होने से। आपको पता ही नहीं झंडे की कदर नहीं। एक चाइनीज कंपनी में एक पाकिस्तानी इंसान जॉब कर रहा था, अच्छी पोस्ट पे था, ठीक है। तो उस कंपनी ने पाकिस्तान में अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए जो है ना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अपील की कि हम इधर अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जब अपने टैक्स बताए, इंसान को तो चूस लेते हैं, मार देते हैं। टैक्स इतने होते हैं कि इंसान कहता है भागो, निकलो इस मुल्क से। तो इन्होंने जब अपने टैक्सेस बताया कि हम इतने टैक्स लेंगे, इतनी कमीशन लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसने ऐसे हाथ जोड़े और इंडिया में जाके इंडस्ट्री लगा दी उसने। अब मुझे बताएं कि वैसे आप कहते हो कि इंडिया और चाइना की जंग है, अब चाइना बिजनेसमैन है, वो बिजनेस को देखता है। उसने इंडिया में अपनी जब इंडस्ट्री लगाई, आज 5000 बंदा उस इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, और मजीद वो कह रहे हैं 5 लाख तक का टारगेट है लोगों को लेके जाने का। यहाँ पे खुलती तो गुर्बत की बात ही बताना चाह रहा था कि उन लोगों को, इंडियंस को फायदा मिला उससे। इंडिया के 5000 लोगों के घर चलने शुरू हो गए उधर से। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है वो मून के ऑर्बिट में कैसे पहुंच गया। दरअसल आपको बता दें कि कल रात को भारत का चंद्रयान 3 मिशन मून के ऑर्बिट में पहुंच गया है, जिसको लेकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन अब चंद्रमा का चक्कर लगाएगा। वहीं आपको बता दें कि लगभग 23 या 24 तारीख को चंद्रमा के धरती पर यह चंद्रयान 3 मिशन लैंड करेगा, जिसको लेकर ये पूरी दुनिया भारत के ऊपर निगाहें बनाई हुई है कि भारत का चंद्रयान मिशन कैसे कंप्लीट हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को लेकर सबसे ज्यादा दुख तो पाकिस्तान को हो रहा है, क्योंकि इसके पहले जो पाकिस्तान का साइंस एवं टेक्नोलॉजी मिनिस्टर यानी फवाद चौधरी था, वो चंद्रयान 2 के बारे में काफी ज्यादा मजाक कर रहा था, जिसको लेकर वो कह रहा था कि भारत का चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया। अब जो चंद्रयान 3 मिशन है वो भी फेल हो जाएगा, क्योंकि जो भारत का टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल घटिया है। लेकिन इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि इन पाकिस्तानियों की एक भी औकात नहीं है कि वो सैटेलाइट तक लॉन्च कर सकें।
और आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास एक भी लॉन्च पैड नहीं है, लेकिन ये बातें करते हैं कि हम भारत से आगे निकल गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये जो पाकिस्तान जो भी सैटेलाइट कुछ भी एक भी लॉन्च करती है वो चाइना के मदद से लॉन्च करती है और चाइना का लॉन्च पैड यूज करके ही वो सैटेलाइट को भेजती है। और ये बातें करते हैं कि हम चंद्रयान को बीट कर जाएंगे। वहीं अगर चंद्रमा के धरती पर या चंद्रयान 3 मिशन सेफली लैंड कर जाएगा तो भारत भी वो चौथा देश बन जाएगा कि जिसने उन्हें चांद पर कदम रखा हो। वहीं इसके पहले अमेरिका, रसिया और चाइना चंद्रमा पर कदम रख चुके हैं, लेकिन इस बार भारत की बारी है और भारत इस बार करके दिखाएगा। वहीं आपको बता दें कि ये जो चंद्रयान 3 को भेजने का जो भी कॉस्ट लगा है वो बाकी देशों के चंद्रयान से काफी ज्यादा कम है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।